बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज ये 7th यूनिट है हमारा और इसमें पहला क्वेश्चन है कि हसलत अहलाम मुस्तगानमी अला शहादत दुक्तोरा मिन जामिअत सोरबोन फी इल्म फ़लसफ़ा इल्म तिब इल्म इज्तिमा इल्म हिंदिसा। जी बताइए किसमें हासिल किया है। इल्मुल इज्तिमा। इल्मुल इज्तिमा। हाँ जी, इल्मुल इज्तिमा हो जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है कि हिया हासिलतुन अला शहादत दुक्तोरा फी इल्म इज्तिमा के अफलाम मुस्तगानवी ने जो है डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है इल्मुल इज्तिमा में जामिया सोरबोन से। और ये हासिल जो की है इन्होंने 1982 के अंदर की है। और किसकी निगरानी में की है, मुशरिफ कौन थे इनको, इनके ये जॉक बेरिक थे। वह तुबियात रिसालत दुक्तोरा आम 1985। तो 1985 में जो है इनका जो रिसाला था वो छपा था। ठीक है, तो अहलाम मुस्तगानवी ये इसराफ रिवाइयत जजा। जी, सर, इसराफ का मतलब जो गाइड है, गाइड गाइड कहा जाता है जी क्या इसराफ सुपरविजन, का? सुपरविजन को बोलते हैं। जी जी, इशराफ उसी माने में है। जी, सुपरवाइजर जो थे इनके जॉक बेरिक थे। तो अहलाम मुस्तगानवी जो है ये रिवाया जजाइरिया है। इनकी पैदाइश कब हुई है, 1953 के अंदर। और इनकी वफात जो है अभी पेंडिंग में है। ठीक है, त्यूनिस के अंदर ये पैदा हुई थी। और जब जजायर आज़ाद हो गया था 1962 के अंदर, तो फिर ये जजायर मुंतकिल हो गई थी। इनको यानी इन्हें जो है जाइज़तु नजीब महफूज भी मिला है 1998 के अंदर। और इनकी तालीफात हैं जो पूछी जाती हैं एग्जाम में, जैसे अला मरफ़इल अय्याम है और ज़ाकिरतुल जसद। इनकी ये जो पूरा सुलासिया है, ज़ाकिरतुल जसद उनमें पहली है, 1993 के अंदर आई है। फिर फौजल हवास है, 1997 के अंदर आई है। और तीसरे नंबर की जो है आबिरुस सरीर है, जो 2003 के अंदर आई है। तो ये सुलासियत तो अहलाम मुस्तगानवी कहलाती हैं। उनमें पहली ज़ाकिरतुल जसद, दूसरी फौजल हवास, तीसरी आबिरुस सरीर। चलिए, अब यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हसल अब्दुल करीम गल्लाब जाइज़तुल मगरिब अला रिवायतिही कि अब्दुल करीम गल्लाब ने ये जाइज़तुल मगरिब हासिल किया है अपनी 3 रिवायात पर। और व रिवायातुहु अस्सलास अल मुअल्लिम अली दफन अल माज़ी सबअतु अबवाब। तो उनकी जो 3 रिवायात हैं वो मुअल्लिम अली है, दफन अल माज़ी है और सबअत अबवाब है। तो बताइए इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में। पहला सही है, दूसरा पहला से गलत। दूसरा गलत। हाँ, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं इनके उसमें, ये सबअत अबवाब जो है शुरू से मराया है सर। हाँ शुरूकुल मराया है, बिल्कुल। और दूसरी कौन सी है, दफन बाकी अल सभी माज़ी। है। ठीक है, जी, हाँ मादी दफन अल मादी। माज़ी भी है, अल मुअल्लिम अली भी है और शरूख फिल मराया। तो ये 3 रिवायात हैं इनकी। ठीक है, तो इस तरह ये सब आ जाए, सही हो जाएगा। सबअतु अबवाब नहीं है। तो ये कौन सा वो होगा फिर, यहाँ सेकंड गलत हो जाएगा। तो इस तरह जो है ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ आपको छाटना है इख्तर शाज मिनल कुतुब तालिया। मुंदरज झेल किताबों में से जो शाज है उसको छाटना है। शजरतुल कमर अस्सलात वस्सौरा युगय्यिरु अलवानहु अलबहर आतिना हुब्बन। यहाँ पे सलात व सौरा हो जाएगी शायद। नहीं, सलात वस्सौरा नहीं होगी बल्कि आतिना हुब्बन हो जाएगा। ये किसका है, फदवा तोकान। बाकी जो है शजरतुल कमर युगय्यिरु अलवानहु अलबहर अस्सलात वस्सौरा, ये तीनों के तीनों जो है नाजिकुल मलाइका के दीवान हैं। ठीक है, नाजिकुल मलाइका। तो ऊपर जो गुजरे हैं अब्दुल करीम गल्लाब, तो अब्दुल करीम गल्लाब जो हैं वो कब पैदा हुए हैं, 1919 में। 19 1919 के अंदर। और इनकी वफात जो है
2017 के अंदर हुई। ये कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? मगरिब से। हाँ, ये है अदीबुन सुहफियुन मगरिबियुन, ठीक है। फास के अंदर इनकी पैदाइश हुई है और इन्होंने जो है मुख्तलिफ जगह जो है तालीम हासिल की है। अपनी इब्तिदाई तालीम तो मदरसा हुर्रिया, फिर कुल्लियतुल क़रवीन के अंदर यानी जामिया क़रवीन के अंदर इन्होंने तालीम हासिल की है। और फिर काहिरा का सफ़र किया तो वहाँ जो है उन्होंने कुल्लियतुल आदाब में एडमिशन लिया था और वहाँ से जो है फरागत इन्होंने हासिल की है 1944 के अंदर। और इनकी जो सीरा ज़ातिया आती है उसका नाम क्या है, पूछी जाती है वो सीरा ज़ातिया। सबात व अबवाब। कुछ तीन आती है हाँ, ना, और सबात अब्वाब और अशेख, हाँ अशेखुकतुल सफरुत जालिमा। तकवीन। जी। और एक और है सफरुत तकवीन। हाँ, यही है तो ठीक है। और भी हैं इनके ठीक है, सबात व अबवाब भी हैं। और बाकी जो है इनकी रिवायात जिन पे इनको जाइजतुल मगरिब मिला था तो वो तो आ ही गई हैं, अल मुअल्लिम अली दफन अल मादी। और इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, जैसे कि अजमतुल बतल है, तहरीरुल बतल है, आदम यबहथु अन हव्वा। इसी तरीके से अल वर्दतु ज़ाबिला इनकी है, इन्नहु ज़लाम। ये सब इनकी रिवायात हैं। अल अर्द हबीबती ये भी अब्दुल करीम गल्लाब की है। 12 किस्से हैं उसके अंदर, मजमुआ किस्सा है। इसी तरीके से 9 किस्सों का मजमुआ एक और है इनका, मा तकरीरुल आइन। चलिए, बहरहाल नाजिकुल मलाइका इनकी पैदाइश कब हुई है? नाजिकुल मलाइका की 1923। 1923 के अंदर, और वफात हुई है इनकी 2007 में। तो ये शायरा इराकिया है, बगदाद के अंदर इनकी पैदाइश हुई है। और इन्होंने वहीं जो है दारुल मुअल्लिमीन अल अहलिया के अंदर 1944 के अंदर जो है फरागत हासिल की थी। और ये शायरी के घराने से थे, इनकी वालदा भी शायरी थी, वालिद भी। और इन्होंने जो है फिर माहदुल फनून अल जमीला से मौसीका के अंदर फरागत हासिल की थी 1949 में। फिर ये अमेरिका में जो है इन्होंने फिल अदबिल मुकारिन के अंदर जो है मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी। और बाकी इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर पढ़ाया है, जामियात बगदाद में भी उसका ये पढ़ाया है इन्होंने, जामियातुल बसरा के अंदर भी, जामियातुल कुवैत में भी। और काहिरा फिर ये आ गई थी 1990 के अंदर, और वहाँ तकरीबन 17 साल लगी हैं। 2007 में काहिरा के अंदर ही इनकी वफात हुई है। तो इनके बहुत से मजमुआत हैं, और उनकी तरतीब लगाने के लिए भी पूछ लिया जाता है कभी। तो आशिकतुल लैल जो है उनका सबसे पहला दीवान है, जो बगदाद में ही शाये किया गया था 1947 के अंदर। फिर दूसरा जो है शज़ाया व रमाद है इनका, 1949 में आया। तीसरा जो है करारतुल मौजा है। और चौथा जो है शजरतुल कमर है। कम से कम इतना तो आपको याद रखना है। बाकी और भी हैं इनके 8 दवावीन आते हैं, जिनमें युगय्यिरु अलवानहु अल बहर है, सातुल हयात बगनियतुल इंसान, सलातु व सौरा। तो ये सब इनके दवावीन में शुमार होते हैं। और दीवानु नासिकुल मलाइका। तो इस तरह 8 दीवान हैं, और बाकी दूसरी किताबें जो हैं इनकी वो भी पूछी जाती हैं, जैसे क़ज़ाया शेर अल मुआसिर है, और अस्सौमातु व शुरफतुल हमरा, और मजमुआ क़िससिया भी है इनका, शम्स अल्लती वरा अल क़िम्मा। चलिए, अब यहाँ इनको आपको मैच करना है। तो शरीअतुल गाब किसकी है ये? यहाँ शख्सियात दी हुई हैं और इसको मैच करना है आपको। अहमद शरीअतुल शौकी। गाब किस? अहमद शौकी की। ये अहमद शौकी की है। A4 हो जाएगा। अब A4 देखेंगे आप, जीम के अंदर है, ठीक है, बाकी कहीं नहीं है A4। तो इस तरह जब भी आप देखेंगे वहां, अगर आपको पहला मालूम है तो मेरे ख्याल में दूसरे देखने की जरूरत बहुत कम पेश आती है। तो इस चीज को खास ध्यान में रखिए। आशिकतुल हिकायतुल आशिकीन किसकी है? ये खलील मुतरान की मशहूर है, ठीक है। दीवान दीवान उबैत व बयान, ये किसका है? उमर अबू और अब रीशा का है। और फिर तरबियतिल अव्वलिया, ये हो जाएगा हाफिज इब्राहिम। तो देख रहे हैं A4 भी यही है, D2 भी यही है। तो इस तरह ये हमारा जीम ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, शरियातुल गाब अहमद शौकी, हिकायतुल आशिकीन खलील मुतरान, दीवान बैत व बयान उमर अबू रीशा, और फिर तरबियतिल अव्वलिया हाफिज इब्राहिम। चलिए, अब ये कह रहे हैं शारा का तौफीक अल हकीम फिस सौरतिल मिस्रिया आम 1919, यानी 1919 की जो बगावत हुई थी मिस्र के अंदर, तो उसमें तौफीक हकीम शरीक हुए थे। किसके साथ शरीक हुए थे? अमामी ही,
अबीही अखवालिही उसरतिही, किसके साथ शरीक हुए थे? आमामिही। ये चचाओं के साथ जो थे अपने शरीक हुए थे, ठीक है। और चलिए, ठीक है। तो शारक तौफीक अल हकीम आम 1919 मा अमामिही फी सौरत अल मिस्रिया, यानी ये मिस्री बगावत जो हुई थी अपने चचाओं के साथ उसमें शरीक हुए थे। वक़ुबिदा अलैहि माहुम, उनके साथ उनको भी गिरफ्तार किया गया था। लाकिन वालिदहू नजह फिल इफराज अन्हुम, लेकिन उनके वालिद जो है उनको छुड़ाने में जो है कामयाब हो गए थे। तो तौफीक अल हकीम जो है ये जदीद दौर की एक अजीम शख्सियत में शुमार होते हैं। इनकी पैदाइश कब होती है तौफीक अल हकीम की? 1898, ठीक है। और इनकी वफात जहां तक होती है तो वफात जो हुई है रशीद सलीम अल खौरी जब पैदा हुए हैं, तो तब उनकी पैदा वो रशीद सलीम अल खौरी नहीं, 1987 के अंदर, वो तो 1887 में पैदा हुए हैं, तो 1987 के अंदर इनकी वफात हुई, ठीक है। तो इनके ताल्लुक कहाँ से है? मिस्र से है ये। और इन्होंने में रिवाया भी लिखी हैं, किस्से भी लिखे हैं, और मसरहिया के अंदर तो बाकायदा इनका एक अलग नजरिया था जिसको हम तैयारुल मसरह दहनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अल मसरह दहनी के राइद जो हैं वो यही माने जाते हैं। अगर सवाल आता है कि राइदुल मसरहिया अल अरबिया, तो उसका जवाब होगा मारून नक्काश। और कभी कभी ऐसा होता है वह मारून नक्काश का नाम नहीं है, सवाल ऐसे ही पूछा गया है, तो वहां अगर वो नहीं है तो तौफीक अल हकीम का नाम भी आएगा। लेकिन खास तौर से वैसे आएगा इनके साथ कि राइदुल मसरह अज़हनी। अल मसरह अज़हनी आप जानते हैं ऐसे मसरहिये को कहते हैं कि मसरहिया का सबसे बड़ा जो अंसुर होता है वो होता है हिवार, ठीक है। और उसको उसका मकसद ये होता है कि उसको स्टेज किया जाता है, यानी तमसीलन उसको लोगों के सामने पेश किया जाता है। तो मसरह ज़हनी की खुसूसियत ये है कि उसको पढ़ना तो मुमकिन है लेकिन उसको स्टेज करना जो है पॉसिबल नहीं होता, इसलिए उसको अल मसरह अज़हनी कहते हैं, और उसके राइट तौफीक अल हकीम को ही माना जाता है, ठीक है। इनके वालिद ने इनको फ्रांस भेजा था। ये कब से कब तक रहे हैं वहाँ, कितने साल रहे हैं? जी। तो ये जो है 3 साल या 4 साल वहां रहे हैं। और ये भी आता है 1924 के अंदर गए या 1925, और 1928 तक वहां रहे हैं। तो ठीक है, 3 या 4 साल वहां उन्होंने गुजारा है। और वहां उन्होंने जो है मसरहिये को जो है उसका मुताला किया है, खास तौर से अल मसरह अल यूनानी, क्योंकि उसकी असल जो है वो यूनान से ही मानी जाती है मसरहिये की। वहां उन्होंने जो वहां के असातीर थे, जो मलाहिम यूनानिया थे, तो उनका मुताला किया और फिर जो है इस तरफ उन्होंने लिखने की कोशिश की, ठीक है। तो इनके और बहुत सारी रिवायात हैं वो पूछी जाती हैं, इनके सिलसिले में आप देखेंगे, गौर से देखेंगे किताबें भी, जैसे औदतुर रूह है, अल कस्रुल मसरूर जो कि ताहा हुसैन के साथ लिखी है इन्होंने मिल करके, यौमियात नाइफ फिल अरियाफ, उसफूरुन मिन अश-शर्क, और इसी तरीके से हिमारुल हकीम, अर्रबातुल मुक़द्दस, ये सब रिवायात पूछी गई हैं एग्जाम्स के अंदर। इसी तरीके से किस्से भी बहुत सारे हैं इनके, जैसे अहदुश शैतान, सुल्तानुल अरीनी अल्लाह, ये लैलतुल ज़ुफ़ाफ, ये भी सब एग्जाम्स के अंदर आपके पूछे गए हैं। और मसरहियात तो इनके बेशुमार हैं जो पूछे गए हैं, जैसे अहलुल कहफ है, शहरजाद है, इसी तरीके से भी जमालियून है, सुलेमान अल हकीम है, अल मलिक उद्दीब है, मसरहुल मुज्तमा है, अल ऐदी अन नाइमा है, और इसी इसके अलावा सुल्तान अल हाइर है, या तालिअ अश-शजरा है। तो ये सब जो है सबके सब आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। नजरात फी अरबात अज्जा, नजरात जो हैं वो 4 अज्जा में हैं। व यज़ुम्मु मजमुअतन मिन मकालात फिल अदब वल इज्तिमा वन नक़्द व सियासा वल इस्लामियात, और ये जो है मतलब शामिल हैं एक मकालात के एक मजमुआ को। और ये मकालात किस सिलसिले में? अदब, यानी इज्तिमा, नक़्द, सियासा और इस्लामियात के सिलसिले में ये मकालात हैं। तो बताइए इस स्टेटमेंट के बारे में। दूसरा स्टेटमेंट है अल अबरात यज़ुम्मु तिस्अ क़िसस, यानी 9 किस्से हैं उसके अंदर। सलासतुन वज़अहल मनफलूती, तीन जो है मनफलूती ने वज़ा किए हैं, और वो क्या है? यतीम, अल हिजाब, अल हवामिश। जी बताइए। सर दोनों गलत है। हाँ, दोनों गलत हो जाएंगे क्योंकि इसके 4 अज्जा नहीं है, कितने हैं? 3 अज्जा हैं। बाकी स्टेटमेंट पूरा सही है।
ठीक है, नजरात के सिलसिले में। बाकी स्टेटमेंट में जो है पूरा सही है, बस 3 अज्जा हैं, 4 अज्जा नहीं है। दूसरा है यहाँ अल आबरात। तो आबरात के अंदर 9 किस्से हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन इसमें उनके अपने वजह किए हुए कितने किस्से हैं? 3 है, यतीम, हिजाब और सर हाविया 3 है। है, बस ये हवामिश नहीं है यहाँ पे। हाँ, हवामिश ये नहीं है। है वहाँ, ठीक है जी, हवामिश यहाँ नहीं होंगे। तो बल्कि इसमें जो है ये आता है कि 4 किस्से जो हैं, जिसमें यतीम, अल हिजाब, और दूसरा क्या, तीसरा अल हाविया, और चौथा अल इकाब। ये 4 किस्से उन्होंने लिखे हैं, वजह किए हैं, जो खुद से लिखे हैं, बाकी जो है मुतरजिम, ठीक है। अल यतीम, अल हिजाब, अल हाविया और अल इकाब, 9 में से 5 जो हैं इनके ये मुतरजिम हैं, यानी सर तर्जुमा अली शुदा है। ख्वाब के बारे में तो ये आता है कि उन्होंने जिब्रान की जो सराखुल कबूर थी हाँ, सुरखुल उसका कुबूर तर्जमा से जो है, करके हाँ, जी इस जी जी उन्वान जी, पे है। हाँ। लेकिन उन्होंने जो है वो तर्जमा बाकायदा नहीं, वो उससे जो है थॉट लिया गया है उसका, सुराखुल कुबूर का जो है थॉट इन्होंने लिया है, लिखा खुद से है, बाकायदा तर्जुमा नहीं है वो, ठीक है। और उसको देख लेंगे वैसे, लेकिन मेरा जहां तक वो है तो यही है कि उसमें सुराखुल कुबूर का जो है उन्होंने थोड़, जैसे अल हसूद सली वो है अबुल हसन अल मुगफ्फल, तो उसका जो है वो उन्होंने थोड़ जो लिया है, किस्सा जो लिया है वो अल्फ लैला व लैला से लिया है। इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको देख लेते हैं, बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। तो नजरात जो है 3 अज्जा में है, ये गलत हो जाएगा। और 3 किस्से जो हैं उसमें अगर इसको हम 3 ही मानते हैं तो इस हिसाब से अल यतीम, अल हिजाब और चौथा जो है अल हाविया हो जाएगा, ठीक है, अल हवामिश नहीं होगा। और 4 मानते हैं तो फिर अल इकाब भी उसके अंदर हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीजें मौजूद हैं तारीख के अंदर, दोनों चीजें मिलती हैं। तो ये जो है नजरात जो है, इन्होंने मकालात ये लिखने शुरू किए थे 1907 से। कब तक लिखे हैं इन्होंने? 1910। 10 तक। ये मुअय्यिद और जो वहाँ के जो अल मुअय्यिद खास तौर से, और वहाँ के जो महल्ली यानी मकामी जो न्यूज़पेपर्स थे उनके अंदर उन्होंने ये मकालात लिखे हैं। तो उन्हीं का मजमुआ जो है ये नजरात है, 3 अज्जा में। अबारात जो है ये इनका दूसरा मजमुआ है किस्सों का, और ये इसको इन्होंने 1915 के अंदर शाये किया था। और इसी तरीके से अबारात का तर्जमा भी है फारसी जबान में, उसका नाम क्या है? कतरा कतरा हाय हाय। अश्क। हाँ, कतरा हाय अश्क के नाम से इसका तर्जुमा है फारसी जबान में, और वो किया है बाकिर अल मंतिकी तबरेजी ने। चलिए, अब यहाँ माहिया मौदू मसरहियत मारून नक्काश सलीत अल हसूद, यानी जो मारून नक्काश का मसरहिया है सलीत अल हसूद, उसका मौजू क्या है? अल इज्तिमाइया अल लुबनानिया, अल इज्तिमाइया अल मिस्रिया, अल इज्तिमाइया अल असरिया, अल इज्तिमाइया अल इतालिया। जी, जीम ऑप्शन होगा, ठीक है। अल इज्तिमाइया अल असरिया इसका जो है मौजू है। तो मारून नक्काश जो है वो राइदुल मसरह अल अरबी, जैसे कि हमने ऊपर बताया, इनको माना जाता है 1817 के अंदर इनकी पैदाइश होती है, और वफात होती है इनकी 1855 के अंदर। तो ये लुबनानी उल अस्ल हैं, लुबनान के अंदर पैदा हुए हैं, सईदा में। और उन्होंने वहाँ फिर जो है वहाँ से ये इटली चले गए थे, और इटली में जो है इन्होंने इस फन को पढ़ा वहाँ, और फिर वहाँ से वापस आकर के जो है उन्होंने एक मसरहिया लिखा था अल बखील के नाम से 1848 के अंदर। और वो जो है मोलीर का मसरहिया था, उससे उन्होंने अक्स किया था उसको। तो उसमें कुछ कमी बेशी की थी, तर्जमा किया उन्होंने, लेकिन उसमें तसर्रुफ किया था। तो 1848 में फिर उन्होंने अपने घर के अंदर ही उसको स्टेज किया था। दूसरा जो मसरहिया है उनका, वो अबुल हसन अल मुगफ्फल आता है। और इसका जो मौजू है उन्होंने अल्फ लैला व लैला से लिया है, तो इसको भी याद रखिए। फिर तीसरा जो है मसरहिया जो है अल हसूद अस सलीत है, 1853 के अंदर हुआ है। तो इनके 3 ही मसरहिये हैं बस, छोटी सी उम्र हुई है। चलिए, अब यहाँ मिलाना है कारिन बैन शुआरा व अस्माई उम्मिही, इनकी वालदा के नाम के साथ साथ मिलाना है आपको। तो बताइए, उमर अबू रीशा की वालदा का क्या नाम है?
खैरतुल्लाह बिनती इब्राहिम। हाँ, खैरतुल्लाह बिनते इब्राहिम हो जाएगा। और जो मारूफ और रुसाफी हैं, उनकी वालदा का क्या नाम है? फतूमा। ठीक है, फतूमा बिनते जासिम। और इसी तरीके से हाफिज इब्राहिम जो हैं, तो उनकी वालदा का नाम है सित हानम। इसी तरीके से तौफीक अल हकीम बचेंगे, तो फिर ये तौफीक अल हकीम की वालदा का नाम जो है ये अस्मा अल बस्तामी होगा। तो इस तरह जो है देखेंगे हम A2, तो A2 एक ही जगह है, और D4 भी यही है, तो इसलिए हमारा ये दाल ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं तमर्रना अजीज अबादा अलल मुहामात फी मकतबती वहीब दोस्त बिक लिमुद्दती। कितने साल इन्होंने यहाँ जो है प्रैक्टिस की है? अजीज अबाजा ने प्रैक्टिस की है, यानी इसकी वकालत की वहीब दोस्त बिक के ऑफिस में। लिमुद्दती आमैन, आम वाहिद, सलासत आवाम, अरबात आवाम। कितने? 4 3 2 1। तो ये जो होगा आमीन। हमारा 2 साल होगा, अलिफ ऑप्शन हो जाएगा। तमर्रन अलल मुहामात फी मकतबी वहीब दोस्त बिक। अल मुहामी ये भी लॉयर थे, 2 साल तक। अमीला बादहा नाइबन मुसाइदन लिन्नियाबा फी तंता। और फिर बाद में जो है उन्होंने जो है वकील नियाबत की हैसियत, यानी नाइब मुसाइद की हैसियत से जो है उन्होंने तंता में काम किया है 1925 के अंदर। तो अजीज अबाजा जो है, ये भी जदीद दौर के खास तौर से मसरहिया के अंदर, इनकी पैदाइश कब होती है अजीज अबाजा की? तौफीक अल हकीम के साथ, है ना? हाँ, तौफीक अल हकीम के साथ भी आती है, यानी 1898 और 1899 दोनों इनकी जिक्र की जाती है। ठीक है, 1898 या 1899। और इनकी पैदाइश जो है ताहा हुसैन के साथ 1973 में। तो अजीज अबा जो है मिस्री शायर हैं ये, और इनको जो है राइदुल यानी मसरहिया शहरिया कहा जाता है बादा अहमद शौकी। तो पहले तो अहमद शौकी ही हैं जिन्होंने शेर तमसील को वजूद बख्शा है। बाकी जो दूसरे हैं राइदुल मसरहिया शहरिया जो माने जाते हैं बादा अहमद शौकी, वो अजीज अबादा ही हैं। तो ये मनियल कम्स के अंदर पैदा हुए हैं, और इन्होंने को जायजत दौला तकदीरिया फिलादाब भी मिला है 1965 के अंदर। और इसके अलावा इनकी बहुत सारी किताबें हैं, और जैसे उसमें एक इनका दीवान भी है, दीवान शेर। किस नाम से है दीवान शेर इनका? नात हाइरा, है ना? नात हाइरा के नाम से जो है इनका दीवान है। और तकरीबन इन्होंने 9 मसरहियात लिखे हैं, जिनमें से कैस लुबना ये पूछा जाता है, इब्बासा है, नासिर है, शजरतुद्दुर ये पूछा गया है, गुरूबुल अंदलुस ये भी आ जाता है, शहरियार, तो ये याद रखिए शहरियार ये इनका है। और इसी तरीके से शहरजाद किसका है? तौफीक अल हकीम। और इस्लाम शहरजाद वो भी तौफीक अल हकीम। ताहा हुसैन। सॉरी सॉरी कहा। और शुकुल खरीफ है। और शुकुल खरीफ एक वो भी है, क्या कहते हैं उसको, कसीदा भी है मिखाइल नैमा का, लेकिन ये इनका मसरहिया भी है। कैसर है, जहरा है, तो ये इनके मसरहियात हैं अजीज आबाद के। चलिए, अब यहाँ दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। कदबा महमूद दरवेश एलान अल इस्तिक़लाल अल फ़िलिस्तीनी अल्लज़ी उअलिन फ़िल जज़ाइर आम 1988 के महमूद दरवेश ने जो है ये फ़लस्तीनी आज़ादी का ऐलान लिखा था, जिसका ऐलान जो है जज़ाइर में 1988 के अंदर किया गया। फिर ये कह रहे हैं तूफिया बिल विलायत मुत्तहिदा आम 2007, यानी इनकी अमेरिका के अंदर जो है वफात हुई है 2007 में, बाद इजरा ही अमलियत क़ल्ब मफ्तूह, यानी उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई के बाद, फी मरकजी टेक्सास तिब्बी फी ह्यूस्टन, यानी इनकी जो है टेक्सास सेंटर में जो है इनकी वफात हुई है। वदुफिन बिमदीनत रामल्ला, और उनको रामल्ला शहर के अंदर यानी फलस्तीन में ही दफन किया गया है। तो बताइए इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में। पहला सही दूसरा गलत। हाँ, 2008। पहला सही है, दूसरा गलत है। बस इसमें क्या गलती है, 2008 है ये, 7 नहीं है। इनकी पैदाइश जो है कब हुई है? 1941 के अंदर, यानी जब रशीद अयूब की वफात हुई है 1941 में, तो उस समय पर इनकी पैदाइश हुई है 1941 में। 2008 के अंदर इनकी वफात हो गई है। तो ये फलस्तीनी शुआरा में से आते हैं,
اور इनके ताल्लुक से एक और सवाल बन जाता है, यानी मन हुआ शायर अल्लज़ी यमतज़िजुल हुब्बु बिल वतनी व बिल हबीबतिल उनसा। तो ये भी सवाल बनता है इनके ताल्लुक से, तो उसको भी याद रखिए। और इन्होंने जो है ये दस्तावेज लिखी थी जजायर में, जिसका ऐलान किया गया है, तो 1988 में उसका ऐलान किया गया था, बिल्कुल सही है। लेकिन वफात इनकी 2008 के अंदर हुई है, बस ये फर्क है, बाकी स्टेटमेंट पूरा सही है। जाकिरतुल निस्यान किसकी किताब है? जाकिरतुल निस्यान محمود درویش اور نصر کا کتاب ہے بکس محمود درویش۔ چلیے، حصلت لیلہ العثمان علی جائزۃ الدولہ التشجیعیہ، لیلہ عثمان نے جو ہے جائزۃ الدولہ التشجیعیہ حاصل کیا ہے 2000 کے اندر، علی قصتھا یحدث کل لیلۃ، یہ سوال آیا ہوا ہے، الرحیل، امرأۃ فی الاناء، الحواجز السوداء، بتائیے۔ احداث کل لیلہ یحدث کل لیلۃ، ٹھیک ہے، یحدث کل لیلۃ، تو کل لیلۃ یہاں کیا ہوگا؟ کل کیوں پڑھا؟ کوئی بتا سکے گا؟ یحدث کل لیلۃ کیوں پڑھا گیا ہے؟ چلیے دیکھنا اس چیز کو، مفعول فی، ٹھیک ہے، جس کے اندر کیا بتایا جاتا ہے؟ زمانے کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یا تو اس کے زمانے، فعل کا زمان یا مکان بتایا جاتا ہے، تو وہ مفعول فی ہوتا ہے۔ چلیے بہرحال، تو یہ جو ہے یحدث کل لیلہ پہ ان کو ملا ہے، لیلہ عثمان یہ کہاں سے تعلق رکھتی ہیں؟ کویت سے تعلق رکھتا کویت سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 1943 میں، اور وفات ان کی بھی پینڈنگ میں ہے ابھی، زندہ ہیں، یہ حیات ہیں، تو یہ بھی روایہ بھی ہیں، انہوں نے روایات بھی لکھی ہیں اور شاعرہ بھی۔ اب یہاں میچ کرنا ہے آپ کو، تو یہاں دیا ہوا ہے یہ کون روائی ہے، کون مسرحی ہے، کون قصہ قصیرہ کے لکھنے والا ہے، کون شاعر ہے، تو یہاں بتائیے۔ تو روایہ کا تعلق کس سے ہوگا؟ نجیب گیلانی۔ نجیب گیلانی، بالکل صحیح ہے۔ اور مسرحیہ کا تعلق کس سے ہوگا؟ ہے علی احمد باقاصر علی باقر۔ علی احمد باقر سے۔ قصہ قصیرہ کا تعلق کس سے ہوگا؟ احسان عبد القدوس احسان عبد القدوس، بالکل صحیح۔ اور پھر شعر جو ہے یہ آ جائے گا، شعر حر خاص طور سے، تو یہ بدر شاکر الصیاد۔ تو اس طرح جو ہے دیکھیں گے ہم، A3 ہے، اور A3 صرف با کے اندر ہے، اور D1 بھی اسی کے اندر ہے، تو ہمارا با آپشن صحیح ہو جائے گا۔ چلیے اب یہاں کہہ رہے ہیں الاسم الکامل مارون النقاش، مارون النقاش کا مکمل نام کیا ہے؟ مارون ابن الیاس، مارون بن میخائیل، مارون بن میشال، مارون بن پولا النقاش۔ مارون بن میخائیل۔ ہاں، تو مارون بن میخائیل جو ہے ان کا، مارون بن الیاس بن میخائیل، یہ ان کا نام مکمل۔ چلیے اب یہاں دو اسٹیٹمنٹ دیے ہوئے ہیں، فی عام 1982 اصدرت الامم المتحدہ عملۃ فضیہ، یعنی اقوام متحدہ نے جو ہے وہ ایک چاندی کا جو ہے سکہ رائج کیا تھا، کرنسی، علیہ صورت الادیب البردونی، جس پر جو ہے یعنی عبداللہ بردونی کی تصویر تھی۔ پھر دوسرا اسٹیٹمنٹ ہے، بدا البردونی یقرض الشعر وهو في الثالثة عشر من عمره، کہ بردونی نے جو ہے شعر کہنا شروع کر دیا تھا اس حال میں کہ وہ 13 سال کی عمر کے تھے۔ تو بتائیے اس کے بارے میں۔ دونوں صحیح ہے دونوں صحیح ہیں۔ جی چلیے، تو عبداللہ بردونی جو ہے یہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ یمن سے یمن سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عبداللہ صالح البردونی، 1929 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور وفات کب ہوئی ہے؟ 1999 1999 کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو 1999 میں کئی لوگوں کی ہوئی ہے، جیسے کہ علی طنطاوی ہیں، علی میاں ندوی ہیں، تو ان لوگوں کی جو ہے 1999 کے اندر ہوئی۔ تو
ये एक जगह का नाम है, बस्ती है, ठीक है। और ये नाबीना थे, इनको मार्रियुल यमन कहा जाता है इसीलिए, ठीक है, क्योंकि ये भी नाबीना थे, इन्हें भी चेचक की बीमारी लाहिक हुई थी और उसकी वजह से उनकी निगाहें जो है चली गई थी इनकी 5 साल की उम्र में, ठीक है। तो इनको इसीलिए मार्रियुल यमन कहा जाता है। इनके दीवान हैं बहुत से, और जिनमें क्या कहते हैं, इनके दीवान का नाम क्या है, दीवानो अब्दुल्ला बरदूनी ही हो जाएगा। इसी तरीके से इनको बहुत से इनामात भी मिले हैं, जैसे कि जाइज़तु शौकील शेर मिला है इनको 1981 के अंदर। जाइज़तु सुल्तानुल अवैस इनको मिला है इमारात में 1993 में। जाइज़तु अभी तम्माम मिला है फिल मौसिल इनको 1971 में। इसी तरीके से और भी इनके सिलसिले में वो हैं। तो 1982 के अंदर इनके लिए जो है करेंसी जो राइज हुई थी उस पर इनकी तस्वीर थी। तो इनकी और भी हैं जो पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में, जैसे मिनर्द बिल्कीस है, फी तरीक़िल फज्र है, इसी तरीके से आ, मदीनतुल गाद। हाँ मदीनतुल गद है बिल्कुल। और भी हैं इनकी जमान बिला नौइया, और इसी तरीके से जवाबुल उसूर, और भी हैं, बहुत सारी किताबें हैं इनकी। चलिए, तो यहाँ देखिए, कुतबा बाकसीर अव्वल मसरहिया शहरिया फिल हिजाज बिस्म हुमाम फी बिलादिल अहकाफ। ये कह रहे हैं कि बाकसीर ने जो है पहला शेरी मसरहिया लिखा है हिजाज के अंदर, हुमाम फी बिलादिल अहकाफ के नाम से, और उसको कहाँ शाये किया है उन्होंने? हिजाज। हिजाज के मिस्र अंदर। मिस्र में शायद हुआ। देख लेते हैं उसको। तो गादरा हजरमौत, इन्होंने कह रहे हैं ये 1931 के अंदर इन्होंने जो है अली अहमद बाकसीर ने ये इसको छोड़ दिया था। तुम मंतकल इला मदीनत अदन, फिर ये अदन गए थे, उसके बाद फिर सोमाल गए, हबशा गए, वस्तकर ज़मनन फिल हिजाज, और एक जमाने तक जो है हिजाज में जो है वो रहे। वह हुना का नज़ाम मुतव्वलतहु निज़ामुल बुर्दा, और निज़ामुल बुर्दा ये इनका है, और ये तवील कसीदे में आता है इनके। कमा कतबा अव्वल अमल मसरहियन शहरीन, और इन्होंने पहला शेरी मसरहिया लिखा है ये हुमाम फी बिलादिल अहकाफ के नाम से, और उसको उन्होंने मिस्र में शाये किया है। जब ये मिस्र में पहुंचे थे तो आते ही सबसे पहले इन्होंने मिस्र के अंदर अपने इस मसरहिये को शाये कराया। तो यहाँ जीम ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये अली इब्ने अहमद इब्ने मोहम्मद बाकसीर, इनका ताल्लुक कहाँ से है? इंडोनेशिया। हाँ, पैदाइश जो है इनकी वो इंडोनेशिया के अंदर हुई है, ठीक है। यानी इसके इनके बारे में आता है इंडोनेशियल मौलिद, और असल जो है इनकी हजरमौत से है, ठीक है। तो इनकी बहुत सारी मशहूर रिवायात हैं, जैसे कि मलहमत उमर इब्न खत्ताब हैं, और तारीखी रिवायात भी इनकी हैं, जैसे वा इस्लामा ये भी पूछी जाती है, साइरुल अहमर है, और इसी तरीके से इनका एक मसरहिया है जिस उसका क्या कहते हैं, शेक्सपियर का एक मसरहिया है रोमियो जूलियट के नाम से, उसका तर्जुमा इन्होंने किया है। और बहुत से वो भी इन्हें मिले हैं, जाइज़तुद दौला तकदीरिया भी मिला है इनको, और भी इनकी किताबें हैं। तो उनमें से जो जैसे कि जो एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे सिर्रु शहरजाद, वो आता है आपके एग्जाम के अंदर। मासातु जैनब पूछा जाता है, और इसके अलावा जो है मासातु ओदीब भी याद रखिए, ये भी इन्हीं का है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो पूछी जाती हैं एग्जाम के अंदर, किताबों खास तौर से जदीद दौर की, उनको याद रखिएगा। अब यहाँ मैच करना है आपको कि 1934 के अंदर किसकी वफात हुई है। तो ये अबुल अबुल कासिम कासिम अशाबी शाबी। हो जाएंगे, ठीक है। इनकी पैदाइश कब हुई है? 1909 के 06 अंदर, है ना। 09। हाँ। और ये 1949 के अंदर किसकी वफात हुई है? खलील खलील मित्रान। मुतरान। इनकी पैदाइश कब हुई है? 1872। 72। और फिर 1964 के अंदर किसकी वफात हुई है? बदर शाकिर वो सैयद। जाएंगे बदर शाकिर सैयद। इनकी वफात पैदाइश कब हुई है? 1926। 1926। चलिए, फिर उमर अबू रीशा जो है इनकी वफात जो है ये 19 ये हो जाएगा, तो D4 हो जाएगा। इनकी पैदाइश कब हुई है? 1910। 1910। चलिए, तो इस तरह देखेंगे हम A2, तो A2 कहाँ है? सिर्फ
एक जगह है दाल में, और D4 भी यही है, तो हम दाल ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, इरतहल अब्दुर्रहमान मुनीफ आम 1958 इला योगोस्लाविया लिइकमाल दरासतिहिल उलिया, अपनी आला तालीम मुकम्मल करने के लिए जो है योगोस्लाविया गए 1958 में। और उन्होंने किस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है तालीम हासिल की वहाँ? तो ये जामियात बिलग्राद। बलग्राद बिलग्राद। जो है, ठीक है, 1958 में योगोस्लाविया गए थे और वहाँ जामियात बलग्राद में इन्होंने पढ़ा है। और वहां से 1961 के अंदर, यानी 3 साल के बाद, उन्होंने वहां से डिग्री हासिल की डॉक्टरेट की इक्तिसाद में, इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो उनका मौजू जो था यानी मजाल मजाल इक्तिसादियात नफ्स या अल असार वल अस्वाक, ये इनका मौजू था। चलिए, अब्दुर्रहमान मुनीफ। तो अब्दुर्रहमान मुनीफ जो है, ये इनकी पैदाइश कब हुई है अब्दुर्रहमान मुनीफ की? 1993। 1933। 3। तो 1933, ठीक है। और हिंदुस्तान के एक आलिम की वफात किसकी हुई है 1933 के अंदर? भी ताजा ताजा पढ़ा होगा आपने, अनवर शाह मैं अनवर शाह कश्मीरी। कश्मीरी। हाँ, और इनकी वफात कब हुई है 1933 से? 2004 में। ठीक है, तो ये जो है कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? सऊदी से, अब्दुर्रहमान मुनीफ जो है। तो इनकी रिवाया बहुत मशहूर है, जो रिवाया खुमासिया कहलाती है। वो क्या नाम है उसका? मुदुनुल मिल्ह। ठीक है, पांच अज्जा हैं उसके, तो इसीलिए उसको खुमासिया, रिवाया खुमासिया कहा जाता है। जिनमें से पहला जो है अतीक, दूसरा अल उखदूद, तीसरा जो है तकासीमुल लैल वन नहार, चौथा अल मंबित, और पांचवा जो है बादियतुल ज़लाम। ये अब्दुर्रहमान मुनीफ हैं। चलिए, अब दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। मुनीह महमूद तैमूर अल जाइज़ा अल ऊला मिन अल मजलिस अल लुग़वी बिल काहिरा आम 1947, कि महमूद तैमूर को जो है पहला इनाम दिया गया अल मजमा अल लुग़वी से, काहिरा के अंदर 1947 में। उनतुखिबा महमूद तैमूर उज़वन फी मजमा अल लुग़ा अल अरबिया, और महमूद तैमूर को जो है मजमा अल लुग़ा अल अरबिया के अंदर जो है मिंबर मुंतखब किया गया। वज़ल्ल फी हाज़ल मनसिब हत्ता वफाती, और वो इस मनसब पर फाइज रहे वफात तक 1973 तक। तो बताइए इनके बारे में, दोनों स्टेटमेंट के बारे में। दोनों सही है। हाँ, ये दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, तो महमूद तैमूर जो है आप जानते हैं, बड़ा नाम है एक, और ये मोहम्मद तैमूर के भाई हैं। मोहम्मद तैमूर 1892 में पैदा हुए थे, और इनकी पैदाइश जो है 2 साल बाद 1894 के अंदर हुई है। और इनका घराना बहुत मतलब पढ़ा लिखा घराना था। इनके वालिद साहब का एक मकतबा था जिसमें जो है मशहूर मशहूर किताबें थी, तो ऐसे माहौल में पढ़े थे ये। इनकी फूफी वगैरह जो थी वो भी शायरा थी, हिलियतुत तिराज के नाम से उनका दीवान पाया जाता है। ठीक है, तो ये कातिबुन क़िससीन है। इन्होंने वाक़इया के ताल्लुक से भी लिखा है, खास तौर से अपने भाई मोहम्मद तैमूर की वफात के बाद। तो इनकी मशहूर किताबें हैं, जिनमें जो है जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं, तो उनमें तो निदाउल मजहूल है जैसे, और क्लियोबात्रा फी खान अल खलीली, सलवा फी महब्बिर रिह, तो ये हैं। और इनके अलावा मजमुआ किस्से के भी मजमुए हैं, जैसे शेख सैयद अल आबिद है, रजब आफंदी है, इसी तरीके से अलहाज शल्बी है। और रोमांसिया के अंदर भी इन्होंने लिखा है। तो रोमांसिया में इनकी कौन सी रिवाया आती है? निदाउल मजहूल, है ना, वो रोमांसिया है। तो क्लियोबात्रा फी खान अल खलीली इनकी है, और खान अल खलीली ये किताब किसकी है, खान अल खलीली? नजीब महफूज। हाँ, और मसरा क्लियोबात्रा वो मसरहिया हो जाता है उसका। और इनके वो भी हैं, मसरहियात भी इन्होंने कई लिखे हैं, जिनमें अल-यौम खम्रुन इमरुल कैस के ऊपर लिखा है, और भी कई मसरहियात हैं इनके। सर इन्हीं की है अलमसाबिहुज ज़र्क। मसाबिहुज ज़र्क, जी मेरे इन्हीं जी ख्याल की सर, में है। हन्ना इन्हीं की मीना है, की भी है, इन्हीं की और है। और किसकी है? हन्ना मीना की भी है। मीना की। ठीक है। इनका हुआ रिवाया अदीबुन व रिवाई, हुआ अदीबुन व रिवाइयुन, ये अदीब है, रिवाई है, वकातिब किस्सा, और किस्सा निगार है, व सिनारिस मिस्री। ठीक है, मिन मवालिदिल काहिरा आम 1913, 1913 में जो है काहिरा के अंदर पैदाइश हुई है। तो ये कौन है?
स्क्रिप्ट राइटर हमीद वगैरह जो जोधा है, सफर। अब्दुल हमीद जौदा अस्तार का सिनेमा से गहरा ताल्लुक रहा है, तो यही होंगे। ठीक है, 1913 के अंदर पैदा हुए हैं अब्दुल हमीद जौदा अस्तार, और वफात कब हुई है इनकी? ताहा हुसैन के 1 साल बाद, 1974 के अंदर। ठीक है, तो इनको जो है मजल्लतुस्सेन, ये जो है मजल्लतुस्सेनमा एक मजल्ला निकलता था, उसके रईस तहरीर भी थे 1933 के अंदर। और इन्होंने जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर तालीम हासिल की है, और इसी तरीके से काम भी मुख्तलिफ मजल्लात में किया है। इनके जो किस्से लिखते थे ये, खास तौर से जैसा कि अर रिसाला के अंदर, जो कि हसन जय्यात का था, इसी तरीके से मजल्ला सकाफा के अंदर अहमद अमीन का जो था, तो उनमें ये अपने किस्से वगैरह जो हैं छापा करते थे। तो उनमें से जो है मशहूर हैं इनके जो किस्से हैं, जैसे अहमद बतल इस्तिकलाल, और इसके अलावा और भी इनके बहुत सारे हैं जो कुतुब इस्लामिया भी इन्होंने लिखी हैं, जैसे कि अबू दर गिफारी हैं, बिलाल मुअद्दिनुर रसूल हैं, साद इब्न अबी वक्कास हैं, अबना अबू बकर हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू, ये 20 अज्जा में ये इन्हीं की किताब है। तो इन्होंने बहुत से तारीखी और इस्लामी वो लिखे हैं नॉवेल। सर ये चलिए, सिनारिस्ट सिनारिस्ट मतलब मेरे ख्याल में स्क्रिप्ट राइटर जो होता है वो हो गया, और इसको मुझे देखना होगा, मे भी सिनेमा से ताल्लुक तो रखता है ये, तो इसको मैं देखूंगा। सिनारिस्ट मेरे ख्याल में वही जो स्क्रिप्ट राइटर होता है, शायद उसी को कहते हो, लेकिन देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, या आप देख लीजिएगा या मैं देख लूंगा, अभी इंशाल्लाह इसके बाद, क्लास के बाद यही कर लेंगे। चलिए, ये बताइए अब इसको, ये मैच करना है रिवाया। रिवाया कौन सी है यहाँ? रबात अल मुकद्दस जो है, ऊपर अभी बताया हमने, तौफीक अल हकीम की रिवाया है। और अहलुल फन क्या हो जाएगा? ये किस्सा हो जाएगा। और मकाला कौन सा हो जाएगा? ये हिमारी काल अली, ये मजमुआ मकालात हैं, इसमें फलसफियाना मकाले हैं। हिमारी काल अली फलसफा यानी मजमुआ, मजमुआतु मकालात फलसफिया। और इसी तरीके से लुअबतुल मौत जो है, ये मसरहिया है, ये भी तौफीक अल हकीम का ही है। तो इस तरह देखेंगे, ए टू कहाँ है? वो सिर्फ दाल के अंदर है, D4 भी यही है, तो हमारा दाल ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ कह रहे हैं कि लीमा हाजरा जुर्जी जीदान इला मिस्र, यानी जुर्जी जीदान ने मिस्र का सफर क्यों किया, मिस्र की तरफ हिजरत की? लिदिरासत तिब, लिदिरासत हुकूक, लिदिरासत अलाब, लिदिरासत मुहामा। दिरासत तीब। तिब पढ़ने के लिए जो है ये जुर्जी जीदान यहाँ आए थे, तो कर्रर जुर्जी जीदान मिस्र, मिस्र आ जाए तिब पढ़ने के लिए। फ़क़्तरद मबलग सित्त जुनैहात, तो उन्होंने 6 जुन्नीन जो है, 6 जुन्नियाँ उधार कर्ज के तौर पर लिए अपने पड़ोसी से बैरूत के अंदर। वहां जरा इला मिस्र 1881, और 1881 में मिस्र आए, इस चीज को याद रखिए, और कुल्लियत तिब में एडमिशन लिया। और इनकी पैदाइश कब हुई है जुर्जी जीदान की? 1836। 1861 के अंदर। ठीक है, और हाँ, और वफात हुई है इनकी 1914 में। ठीक है, 1914 में इनकी वफात हुई है जुर्जी जीदान की। तो जुर्जी हबीब जीदान भी एक बड़ा नाम है, जिसने तारीखी नॉवेल्स बहुत सारी लिखी हैं। इनके जो सबसे कई जबानों में महारत रखते थे, जैसे अरबी, अबरी जबान, सुरियानी जबान, फ्रेंच जबान, अंग्रेजी जबान। इसके अलावा इन्होंने एक मजल्ला भी निकाला था, मजल्लत अल हिलाल, 1892 के अंदर। ठीक है, मजल्लत अल हिलाल निकाला था। और ये कई किताबें हैं इनकी, जिनमें मशहूर जो है तारीख तमद्दुन अल इस्लामी 5 अज्जा के अंदर है। तारीख आदाबिल लुगा अल अरबिया इनकी किताब है, चार, कितने अज्जा में है? 4 अज्जा में है। ठीक है, तारीख आदाबिल लुगा अल अरबिया इनकी है, और तारीख आदाबिल अरब मुस्तफ़ा सादिक अर्राफ़ी की है, वो 3 जिल्दों में। तो तराजिम व शाहिर शर्क इन्हीं की है। और इसके अलावा भी मुख्तलिफ किताबें हैं इनकी, रिवायात जो हैं तारीखी बहुत हैं इनकी। अलज जुर्जी जीदान अलक़िसस तारीखी अला तरीक़ तुरस्कोत अल-इंग्लिज़ी। अब ये कह रहे हैं जुर्जी जीदान ने किस्सा तारीखिया का जो है मुआलजा किया है, यानी उसमें बहस की है, अला तरीक़ तुरस्कोत अल-इंग्लिज़ी, यानी अंग्रेजी इंग्लिश राइटर तुरस्कोत की तर्ज पर। अल्लफ़ अव्वल किताब फी फ़लसफ़तिल लुग़ा अल अरबिय्या आम 1886, और उन्होंने पहली किताब जो है फ़लसफ़तुल लुग़ा अल अरबिय्या के अंदर 1886 के अंदर तालीफ की है, बैरूत के अंदर, बिस्मी अल अल्फाज अल अरबिय्या वल फ़लसफ़ा अल लुग़विय्या।
तो बताइए इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में। दोनों सही हैं, दोनों ठीक सही है। है। हाँ, तो दोनों सही हैं। चलिए, अब ये कह रहे हैं मुंजु मता मोहम्मद हुसैन हैकल कान युल्किल मुहादरात फिल जामिअतिल मिस्रिया, यानी कब से जो है मोहम्मद हुसैन हैकल मुहादरात पेश करने लगे थे जामिया मिस्रिया के अंदर। 1970 1917, ठीक है, 1917 हो जाएगा यहाँ। और मोहम्मद हुसैन हैकल जो है ये शायर भी हैं, अदीब भी हैं, और सियासत से भी इनका ताल्लुक था। 1888 के अंदर ये पैदा हुए हैं, ठीक है, 1888 के अंदर ये पैदा हुए हैं, 1888 में। और इनकी वफात जो है ये कब हुई है मोहम्मद हुसैन हैकल की? 1956 के अंदर, ठीक है। तो ये भी मिस्र के ही अदीब हैं, और इनको राइदुल रिवाया अल अरबिया कहा जाता है, ये याद रखिए। इनकी सबसे पहली किताब जो थी वो क्या है? जैनब, रिवायत जैनब जो है ये अरबी अदब की सबसे पहली रिवाया शुमार की जाती है, और ये मोहम्मद हुसैन हैकल की ही है। कफर गनाम के अंदर ये पैदा हुए हैं, शहर मंसूरा के अंदर। तो ये भी याद रखिए, क्योंकि इनके हवाले से भी सवाल आता है कहाँ पैदा हुए हैं। और बाकी इनकी ये और भी किताबें हैं, जैसे वलदी हैं, और तराजिम मिस्रिया व गरबिया हैं। और इसी तरीके से हयात मोहम्मद, बहुत सवाल में भी पूछा जाता है मन हुआ, यानी साहिब हयात मोहम्मद, तो ये इनकी है। फी मंजिल वाही इनकी है। सिद्दीक अबू बकर है, अल फारूक है। इसी तरीके से इनकी एक रिवाया है हाकदा खुलिफ्तु के नाम से, और उस्मान इब्न अफ्फान पे भी इन्होंने लिखा है। और दीगर इनके जो है आमाल हैं मोहम्मद हुसैन हैकल के। चलिए, इसको सर मैच कीजिए तो। क्वेश्चन जी, दिखा दीजिए, क्वेश्चन दिखा क्वेश्चन दिखा दीजिए लें। सब। ये कह रहे हैं मुंदु मता मोहम्मद, यानी कब से जो है मोहम्मद हुसैन हैकल जामिया मिस्रिया के अंदर लेक्चर देने लगे? जी जी। 1917। चलिए, इसको मैच करना है, इनकी यहाँ बताना है आपको। मुज़क्किरातुश शबाब सीरा ज़ातिया लिहैकल, ठीक है। हाँ, तो ये बता रही हैं कि मुज़क्किरातुश शबाब सीरा ज़ातिया लिहैकल। तो याद रखिए, सीरा ज़ातिया को खास तौर से तौफीक अल हकीम गए हैं, उनकी भी सीरा ज़ातिया है, सिजरुल उम्र और ज़हरतुल उम्र के नाम से। और भी कई लोग गुजरे हैं, सीरा ज़ातिया भी उनकी याद रखिए खास तौर से। तो ठीक है, यहाँ जो है ऊपर कौन गुजरे हैं? ये मोहम्मद हुसैन हैकल, तो मुज़क्किरातुश शबाब के नाम से। चलिए, तौफीक अल हकीम तो कौन सी होगी इनकी? मैच कीजिए इसको। अहदुश शैतान, है ना। अहदुश शैतान जो है तौफीक अल हकीम का हो जाएगा। और फिर ये क्या होगा? खलील मुत हिकायतुल आशिकीन किसकी है? ये खलील मुतरान की है। और अली अहमद बाकसीर की कौन सी हो जाएगी? आशिक मिन हज़रमौत। और महमूद दरवेश की हो जाएगी आशिक मिन फिलस्तीन। तो देखेंगे हम A4 और D2। तो A4 D2 जो है जीम के अंदर है, तो जीम ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चलिए, कतब ज़िद्दल क़मअ वस्तिलाब अल हुर्रिया इतबरहु नुक़ाद मिथवारन लिर्रिवाया, यानी कह रहे हैं कि उन्होंने जबर के खिलाफ लिखा है, और सल्ब आज़ादी यानी आज़ादी को छीनने के खिलाफ उन्होंने लिखा है। इतबरहु नुक़ाद मिथवारन लिर्रिवाया, और ये मतलब इनको जो है नुक़ाद ने रिवायत का जो है इनकलाबी मतलब नोवेल नोवेल निगार इनको माना। वसफ़ हुआ नफ्सुहु बिस्साइर रिवाई, और उन्होंने खुद अपने आप को भी अस्साइर रिवाई के नाम से जो है वो मुत्तसिफ किया है। बिस्साइर रिवाई यानी रिवाई इनकलाब पैदा करने वाला रिवायत के अंदर। तो मन हुआ मोहम्मद हुसैन हैकल, इब्राहिम अलकौनी, अब्दुल हमीद जौदा सहार, अब्दुल रहमान मुनीफ, कौन होंगे? जी, दाल ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल रहमान मुनीफ, ठीक है। अच्छा अच्छा, नाम होगा। सफर नजीब महफूज इला लंदन, लंदन का सफर किया नजीब महफूज ने लीजरा अमलियत जराहिया, ये जो है मतलब ऑपरेशन के लिए फिलकल्ब, दिल का। तो ये आम 1989। फिर है हसल अला जाइजत क़लादत नील अल-उज़्मा, आम 1988। तो बताइए इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में, जाइजत क़लादत नील और ये। दोनों सही हैं।
बिल्कुल ठीक है, दोनों सही है। ये ऑपरेशन के लिए गए थे 1989 के अंदर लंदन, और इसी तरीके से कलादतुन नील अल उज़्मा जो इनको प्राइज मिला है वो भी 1988 के अंदर मिला है। और 1988 के अंदर और दूसरा इनाम प्राइज क्या मिला है इनको? नोबेल प्राइज। जाइजतुन जाइजतुन नोबेल, हाँ नोबेल प्राइज जी। जाइजतुन नोबेल इनको 1988 के अंदर ही मिला है। और 1994 के अंदर इन पर हमला भी हुआ था। इनकी बहुत सारी रिवायात हैं इस तरह की जिन पर एतराज किया जाता है। नजीब महफूज, इनकी पैदाइश जो है 1911 के अंदर हुई है, और इनकी वफात जो है 2006 के अंदर हुई है ना। नजीब महफूज, तो इनकी सुलासिया भी हैं कई। ये दो सुलासियां हैं इनकी, एक सुलासिया तारीखिया है, एक सुलासिया मतलब काहिरा है, सुलासियतुल काहिरा। तो सुलासिया जो तारीखिया है उसमें उनकी आती है अबसुल अक़दार पहले 1939 में, फिर दूसरी आती है रादुबीस रादुबीस 1943 में, 1944 के अंदर फिर किफाक तैयबा। तो ये तीन सुलासिया तारीखिया कही जाती हैं। फिर इनकी सुलासियतुल काहिरा है तीन, उनमें बैनुल क़स्रैन, कसरुल शौक, अस्सुकरिया। तो बैनुल क़स्रैन जो है 1956 में आई हैं, और बाकी दोनों जो है अल कसरुल शौक और अस्सुकरिया ये 1957 के अंदर आई हैं। तो ये दो सुलासिया औलाद हारतीना और बेशुमार किताबें इनकी हैं जो कि एग्जाम्स के अंदर भी पूछी जाती हैं। चलिए अब यहाँ कह रहे हैं नुफियल बारूदी आम 1888 इला जजीरत सरंदीब, यानी उनको जिला वतन किया गया जजीरा सरंदीब की जानिब। वल्ला फिल मनफा अक्सर मिन, यानी कितने साल वो वहां रहे हैं? सित्तत आशर आमन, यानी 16 साल से ज्यादा, या 15 साल से ज्यादा, या 17 आशर, या 19 आशर। 17 आशर आएगा। तो ये 17 साल जी, 17 साल तकरीबन वहां रहे हैं 1882 से लेकर के 1889 तक, 99 तक। तो क़र्ररत सुल्तात अल हाकिमा, यानी जो वहाँ की जो मतलब हुकूमत थी, उसने जो है इनकी जिलावतनी का फैसला किया था। और वो कौन सी हुकूमत थी उस वक्त में? फ्रेंच हुकूमत थी या अंग्रेजों की हुकूमत थी? हाँ, अंग्रेज काबिज हुए थे। ठीक है, तो उनको जिला वतन किया था। किसके साथ? जो उराबी जो बगावत हुई थी अहमद उराबी बादशाह की, उसमें उसके जितने भी कायदीन थे उन सबको जिला वतन किया गया था। उन्हीं के साथ इनको भी किया गया था दिसंबर 1888 के अंदर। और इनको जजीरा सरंदीप या श्रीलंका कुछ भी आ सकता है, कोलंबो भी आ सकता है। तो हुआ ताल्लुम अल इंग्लिजिया फी सरंदीप, सरंदीप के अंदर इन्होंने अंग्रेजी जबान सीखी थी, ये भी सवाल पूछ लिया जाता है। और 17 साल से ज्यादा वहां रहे हैं। और मिस्र आए हैं, फिर ये अब्बास कदे हुल्मी सानी ने उनको माफ किया था। फिर ये 12 सितंबर 1899 के अंदर वापस आए हैं 17 साल के बाद। अब यहाँ आपको मैच करना है ये। तो सईदा के अंदर कौन पैदा हुआ है 1817 के अंदर? मारून नक्काश। सिकंदरिया के अंदर कौन पैदा हुआ है 1898 के अंदर? तौफीक अल हकीम। और सोरबाया के अंदर कौन हुआ है? अजीज अबाद, नहीं अजीज अबादा नहीं, अली अहमद बाकसीर। और बाकी फिर ये अर्रोब मियाँ जो है ये हो जाएगा अजीज अबावा। तो अब हम इसके हिसाब से देखेंगे इनको कि ये क्या है A4। तो A4 देखेंगे, A4 सिर्फ जीम के अंदर है, तो यहाँ ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा D2। ठीक है, तो वलीद मारून नक्काश फी सईदा, तौफीक अल हकीम इस्कंदरिया, अली अहमद बाकसीर सोरबाया, और अजीज अबादा फिर रुबع मिया। आवाज आ रही है ना हमारी? चलिए अब ये जी कह रहे हैं जी। करा अहमद शौकी इंद बाज़ शुआरा अल फ्रांसीयीन शअरन तारीखियन। अहमद शौकी ने जो है बाज फ्रेंच शुआरा के पास जो है वो तारीखी शायरी पढ़ी है। फैक्टोर है जो कि यानी फैक्टोर हैगो भी दोनों तीनों तरीके से लिखा जाता है। किस उन्वान से है वो? ज़हला असातीर किबारुल हवादिस फी वादी नील, या अबुल होल? कौन सी वो पढ़ी है उन्होंने किबारुल तारीखी शायर? हवादिस। असातीरुल कुरून पढ़ी है, ठीक है। किबारुल हवादिस तो उस तर्ज पर इन्होंने लिखा है वो कसीदा मलहम, है ना। पढ़ा क्या है? असातीरुल कुरून। तो क़रा इंद बाज़ शुआरा अल फ्रांसीयीन, यानी बाज फ्रेंच शुआरा के पास उन्होंने तारीखी शेर पढ़ा। मिसल असातीरुल कुरून, जैसा कि असातीरुल कुरून है फैक्टोर हैगो की, तो ये फैक्टोर हैगो जो है
इनकी असातीरुल कुरान उसको पढ़ा है, फिर उसी तर्ज पे आकर जो है इन्होंने किबारुल हवादिस फी वादी नील ये अपना लिखा है। वयंजुम अला हादल मिसाल, और इसी तर्ज पर इन्होंने जो है नज्म किया है अपना तवील कसीदा किबारुल हवादिस फी वादी नील, और ये क्या है, मलहमा रज़िया है, इसको याद रखिए। अरद फीहा लितारीख ततव्वुर अल हज़ारा अल मिस्रिया, इन्होंने जो है मिस्री तमद्दुन की तरक्की की तारीख इन्होंने जिक्र की है फराइना के दौर से इस्लाम के ज़ुहूर तक। वालकाहा फी मोतमिर मुस्तशक़ीन अल्लज़ी इनअक़द बिजनीव फी स्विस्रा, और ये कह रहे हैं कि मुस्तशक़ीन की कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है उन्होंने इसको पेश किया था, जो कि जनीव के मुकाम पर मुनाकिद हुई थी स्विस्रा में, स्विट्जरलैंड के अंदर 1894 के अंदर। चलिए अब दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ये 2013 के अंदर इन्होंने जो है दाल आलम अल इस्लामी अब्दुल फत्ताह ज़रावी इला खर्क़ कुतुब ओदनीस इसरा कसीदतिन युज़ामु अन्नहा मंसूबतुन इलैह। ये कह रहे हैं कि 2013 में जो है आलम इस्लामी को अब्दुल फत्ताह ज़रावी ने जो है दावत दी थी ओदनीस की किताबों को जलाने के बाद, उस कसीदे के बाद जिसके बारे में गुमान किया जाता है कि वो उसकी तरफ मंसूब था, यानी अब्दुल फत्ताह ज़रावी की तरफ। ओदोनिस ने जो है किताब लिखी है किताब शेख मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब बिल इश्तराक मा ज़ौजती है, अपनी बीवी की शराकतदारी में। तो बताइए इसको। सर स्टेटमेंट 1 फिर एक्सप्लेन कीजिए। ये कह रहे हैं 2013 के अंदर दाल आलमल इस्लामिया अब्दुल फत्ताह, ये फाइल बनेगा इसकी। तो अब्दुल फत्ताह ज़रावी ने जो है आलम इस्लाम को दावत दी थी इला हर्क़ कुतुब ओदोनिस, ओदोनिस की किताबों को जलाने की, कि ओदोनिस की जो किताबें हैं वो जला दी जाएं। और उसका सबब क्या हुआ था, वो कसीदा हुआ था कि जिसके बारे में गुमान किया जाता है कि वो उसकी तरफ मंसूब है, यानी उसके सिलसिले में अब्दुल फत्ताह ज़रावी के सिलसिले में उन्होंने उसको लिखा है उसके खिलाफ मुखालफत में। तो फिर ये उसने उनकी किताबों को जलाने का हुक्म दिया। क्लियर है? तो ठीक है। शौकी दोनों सही है ये स्टेटमेंट। वो हो गया, ऊपर था वो सवाल। अहमद शौकी। चलिए हाँ, अब है माहिया सुलासियतुल काहिरा लि नजीब महफूज। नजीब महफूज की सुलासियतुल काहिरा कौन सी है? बैनुल क़सरैन रादूबी सुक्करिया, बैनुल क़सरैन क़स्रुल शौक किफ़ाह सिबा अबसुल अक़दार, और क़स्रुल शौक सुक्करिया, बैनुल क़सरैन क़स्रुल शौक सुक्करिया। तो ये हमारा दाल ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और ये बाकी हमने बता दिया है कि कब कब आई। चलिए अब यहाँ मैच करना है आपको। तो 2017 के अंदर कौन गए हैं? अब्दुल करीम गल्लाब। अब्दुल करीम गल्लाब, तो A3 हो जाएगा। ठीक है, और A3 फिर 1995 के अंदर कौन गए हैं? नजीब किलानी। नजीब कीलानी। और फिर ये 1994 के अंदर 1924 हन्ना मीना। तो फिर 2006 2006 ये नजीब महफूज। तो इस तरह हमारा जो है कौन सा सही होगा? ये हमारा बा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो A3 इसी में है यहाँ भी, क्योंकि 2017 के अंदर जो है अब्दुल करीम गल्लाब गए हैं। और 4 में जो है ये हो गया है यहाँ, तो ये हमारा D1 भी यही है। 2006 में नजीब महफूज, D1 भी यही है, तो यही बा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए मन हुआ अल्लज़ी युतारिफु बअद अत-तुल्लाब वयस्तअरिदु मअहुम तराइफ अश-शुअरा अल-क़ुदमा वल-मुहदथीन व खासतन अल-बारूदी। यानी वो कौन से शायर हैं जो तुल्लाब के साथ जो हैं वो मतलब मुबाहिसा किया करते थे, वैसे और उनके साथ जो है मिलकर के वो कदीम और जदीद शुआरा के जो उम्दा शायरी थी उसका जायजा लिया करते थे, खास तौर से बारूदी की शायरी। कौन थे ये? हाफिज इब्राहिम। ठीक है, हाफिज इब्राहिम जो है ये 1870 के अंदर पैदा हुए, इनकी वफात 1932 के अंदर हुई है। और ये बड़े शायर माने जाते हैं। इनके शायरुल मुज्तमा कहा जाता है, शायरुल हदस कहा जाता है, शायरुल नील इनको कहा जाता है। कतबा मोहम्मद अब्दुहु फी सहीफतिल अहराम, के मोहम्मद अब्दुहु जो है सहीफत अल अहराम के अंदर लिखा है 1876 के अंदर एक मकाला अल किताब वल कलम के उन्वान से। दूसरा है उय्यिन मोहम्मद अब्दुहु मुदर्रिसन लित्तारीख फी मदरसती दारुल उलूम,
کہ मोहम्मद अब्दुहू को जो है तारीख का टीचर बनाया गया था मदरसा दारुल उलूम के अंदर 1870 के अंदर। वकान युदर्रिसु मुकद्दमत इब्न खल्दून, और वो मुकद्दमा इब्न खल्दून पढ़ाते थे। तो बताइए इसके बारे में। जीम ऑप्शन होगा, ठीक है। जीम ऑप्शन तो है, लेकिन ये दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है? 1879 में बनाए, बाकी स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ बताइए, उन्तखब महमूद दुरवेश उज़्वन फिल लजनत तनफीज़िय्या लिमुनज़्ज़मत अत-तहरीर अल-फ़लस्तीनिया, कि ये जो है क्या कहते हैं, मुनज़्ज़मत अत-तहरीर अल-फ़लस्तीनिया की लजना तनफीज़िय्या के अंदर उनको मेंबर बनाया गया, मेंबर मुंतखब किया गया महमूद दुरवेश को किस सन में? आम, ये बताना है आपको। तुम मुस्तशारन लिर्रईस, फिर ये यासिर अराफात, जो कि मरहूम सदर थे वहाँ के, जो जिनका इंतकाल हो चुका है, यानी राहिल से मुराद मरहूम होता है, यानी ये सदर यासिर अराफात के मुस्तशार भी रहे हैं, मुशीर कार भी रहे हैं। तो कौन, किस सन में बताइए अब ये? जीम ऑप्शन हो जाएगा यहाँ 1988 के अंदर। चलिए, अब इसको मैच करना है आपको नजीब कीलानी। तो नजीब कीलानी क्या हो जाएंगे? नाबलियोन फिल अजहर। और लैला उस्मान की कौन सी हो जाएगी? इमरातुन फिल इना। अजीज अबाजा का कौन सा हो जाएगा? गुरूबुल जी, अंदलुस, गुरूबुल अंदलुस। हाँ, तो ये गुरूबुल अंदलुस हो जाएगा। और सादुल्ला वनूस अल इग़्तिसाब। इस तरह देखेंगे हम कि A3 जो है वो अलिफ के अंदर है, और D1 भी यही है, तो हमारा ये अलिफ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ बताना है मन हुवा अल्लज़ी अशबहु शायर अल इंजलीज़ी अल अमरीकी, यानी वो कौन सा शायर है जो कि अंग्रेज शायर, जो कि अमरीकी अंग्रेज इंग्लिश शायर जो हैं, वो T.S. इलियट के मुशाबे हैं तासीर में, अरबी शायरी के अंदर, 20वीं सदी हिजरी में, 20वीं सदी ईस्वी में। तो वो कौन है? बद्र शाकिर अस्सय्याब, अली अहमद सईद ओदोनिस, बरदूनी, नाजिकुल मलाइक। तो ये अली अहमद ओदोनिस होंगे, सईद ठीक है। ओदोनी। हाँ, अली अहमद सईद ओदोनिस हो जाएंगे यहाँ। अली अहमद सईद, इनको ये अपने ओदोनिस के नाम से मशहूर हुए। इनका असल नाम है अहमद सईद इसबर, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक कहानी पढ़ी थी सूरा ओदोनिस के नाम से, ओदोनिस अल फैनिकिया, तो उसी से जो है इन्होंने अपना नाम जो है रख लिया था ये। तो इनकी पैदाइश जो है 1930 के अंदर हुई है। पहले और क्या वफात नाम कब था? हुई है? अली अहमद, वो अहमद सईद इसबर, अली अहमद सईद इसबर। लेकिन इनका फिर ये ओदोनिस के नाम से मशहूर हुए, ये इनका मुस्तार नाम है। तो 1930 के अंदर ये पैदा हुए हैं और अभी हयात हैं। तो ये कह रहे हैं कादा ओदोनिस सौरतन हदासियतन फिन निस्फ़ानी मिनल कर्न अल 20, यानी 20वीं सदी के निस्फ़ानी के अंदर जो है उन्होंने जदीदियत के इंकलाब की क़यादत की है। तो कान लहू तसीर जलजालियन, इस तौर पर कि उनकी जो एक मतलब जलजला खेज तासीर थी अला शेर अल अरबी, अरबी शायरी पर। युमकिन मुकारनतहु बिशायरी T.S. इलियट, और उनकी शायरी का मुआजना जो है T.S. इलियट की शायरी से किया जा सकता है। फिल आलम नातिक बिल इंग्लिजिया, यानी इंग्लिश ममालिक, यानी जो यूरोपियन ममालिक जहाँ अंग्रेजी बोली जाती है। चलिए, अब यह है लुक़िबा यूसुफ इदरीस भी तशव्वुह फिल अरब निस्बतन इला अदीब अर्रूसी अल कबीर अनतून तशव्वुह, कि यूसुफ इदरीस को तशव्वुह फिल अरब कहा जाता है रशियन अदीब अंतून तशव्वुह की तरफ निस्बत करके। लुक़िबा अयज़न बि अमीर अल क़िस्सा अल क़सीरा, और उसको अमीरुल क़िस्सा अल क़सीरा भी कहा जाता है, अल उस्ताद अद दौली भी कहा जाता है। तो बताइए इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में भी। दोनों सही हैं, बिल्कुल सही, दोनों सही हो जाएंगे यहाँ। अब है नज़म कसीदतन फी हिजाई अब्बास हुल्मी अस्सानी, अस्सानी अल हुल्मी बिसबब ज़िक़िल बुस वसुजिन बिसबब अल कसीदा व मकथ सित्तत अशहुर। ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो है कसीदा नज्म किया था अब्बास सानी हुल्मी की हज्ब में तंगदस्ती की वजह से, और उनको कैद किया गया था बिसबब अल कसीदा, कसीदे की वजह से। व मकथ सित्तत अशहुर, और 6 महीने जो है वहां ठहरे थे फिर ये। तो कौन होंगे? ताहा हुसैन, अब्बास महमूद अल अक्काद, मुस्तफ़ा लुत्फी, मनफलूती। मनफुलुती।
मुस्तफा लुत्फी तो मंसूर। ये मुस्तफ़ा लत्फी मनफूलूती होंगे। ठीक है, जब ये अजहर के अंदर स्टूडेंट ही थे तो उन्होंने एक कसीदा लिखा था इसकी हज में, और उनको जो है 6 महीने की फिर कैद हुई थी, और फिर वो बाद ज़ालिका इंसरफ अनिल अज़हर व उलूमी, फिर बाद में वहां से जो है ना आ गए थे। कितने साल पढ़ा मनफूलूती ने अजहर के अंदर? 8 10 8 साल। 10 साल पढ़ा है। 8 साल उन्होंने पढ़ा रिफात अस्तारी ने। अब्दुल हमीद जौदा अस्तार, तो इनकी क्या हो जाएगी जी? रहील इंदल ग्रुप। तो ये जो है मसू बतल इस्तिकलाल, ये इनकी हो जाएगी अब्दुल हमीद जौदा अस्तार। और इसी तरीके से जो है ये रहील इंदल ग्रुप जो है हन्ना मीना की हो जाएगी। अब्दुल रहमान मुनीब की जो है ये सुलासियतु अर्विस सवाद, ये हो जाएगी। और इसी तरीके से जो है गाजी अल कसीबी की क्या हो जाएगी? हयात फिल हयात इदारा। फिल इदारा। तो ये हमारा जीम ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है। ये अब्दुल सवाद जो है ये इनके अब्दुल रहमान मुनीफ की ही है। और ये बहरहाल ममीला जकरिया तामर रईस तहरीर लिमजल्लात अल मुख्तलिफा। जकरिया तामर ने जो है वो मुख्तलिफ मजल्लात के जो है रईस तहरीर रहे हैं, यानी रईस तहरीर की हैसियत से काम किया है। तो कौन कौन से मजल्लात हैं वो? राफ़िअ अल मौक़िफ़ अल अदबी उसामा अल मारिफा, हिलाल अल मौक़िफ़ अल अदबी उसामा अल मारिफा, राफ़िअ अल मवाक़िफ़ उसामा अल इंशा, राफ़िअ अल मौक़िफ़ अल अदबी अल इल्म अल मारिफा। बताइए। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, राफ़िअ अल मौक़िफ़ अल अदबी उसामा मारिफा, ये 4 मजल्लात के अंदर जो है इन्होंने काम किया। फिर है मन अमिला सिनाअत अल अहदिया फी सानियत अशरा मिन उम्री, 12 साल की उम्र में किसने जूते बनाने का काम किया है? तो ये बताइए। जुर्जी जीदान। ठीक है, जुर्जी अमीरा जुर्जी जैन। जीदान सिनाअत अल अहदिया फी सानियत अशरा मिन उम्री, और 2 साल तक किया, लेकिन तरक लिआदम रगबती फी ज़ालिकल अमल, लेकिन अपनी इन दिलचस्पी ना होने की वजह से उन्होंने इस अमल को छोड़ दिया था। फिर 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। वलीद अब्दुल मुनीफ 1931 बिलआसिमतिल उर्दुनी अम्मान, यानी ये उर्दून की राजधानी अम्मान में पैदा हुए हैं। और ये मतलब एक वाकिफकार इक्तिसादी यानी इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, और अदीब माने जाते हैं, नाकिद माने जाते हैं, सऊदी सऊदी नाकिद माने जाते हैं। तो बताइए इनके बारे में, दोनों स्टेटमेंट के बारे में। तो दाल ऑप्शन है। ठीक है, पहला क्यों गलत है? क्योंकि कब पैदा हुए? 1933 के अंदर। ठीक है, 31 नहीं है, तो इसलिए पहला गलत है, बाकी सब कुछ सही है। तो दाल ऑप्शन हो जाएगी। चलिए, इत्तला नजीब महफूज अला मुजद्दिदिल फलसफा अल इस्लामिया। तो नजीब महफूज जो हैं ये वाकिफ हुए मुजद्दिदुल फलसफा अल इस्लामिया से, यानी जो इस्लामी फलसफे का मुजद्दिद माने जाते हैं, उनसे वाकफियत हासिल हुई। कौन है वो? वतअल्लम मिनहुल कसीर, उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो कौन होंगे इनमें से? मुस्तफ़ा अब्दुल रज्जाक। ठीक है, मुस्तफ़ा अब्दुल रज्जाक होंगे। चलिए, अब यहाँ आपको ये मैच करना है कि 1944 के अंदर कौन सी आई है? अर्रबात अल मुकद्दस। ठीक है, फिर 1938 के अंदर कौन सी आई है? उसफूरुन मिन अश-शर्क। ठीक है, फिर 1917 के अंदर कौन सी आई है? यौमियात नाई फिलरियात। और 1933 के अंदर औदतुर रूह। तो इस तरह देखेंगे हम, A3 है, तो A3 जो है सिर्फ वो यहाँ है। ये लिमन किताब सुलासियत अर्जुस सवाद, अर्जुस सवाद किसकी किताब है? सुलासिया किसकी है ये? अब्दुल रहमान भी अल ऊपर गुजरा है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, अब्दुल रहमान मुनीफ। ठीक है, अब्दुल रहमान मुनीफ की है अर्जुस सवाद। चलिए, अब है सूफी अब्दुल रहमान मुनीफ फिर रियाज। रियाज के अंदर इनकी वफात हुई है कैंसर की वजह से, मैदे के, 2009 के अंदर।
फी मुस्तशफल मलिक फैसल हॉस्पिटल में। लहू सिलसिलतु मकालात फी जरीदत शर्क औसत, और जरीदत शर्क औसत के अंदर उनके मकालात का सिलसिला है। तो बताइए इन दोनों के बारे में। ठीक है, दाल ऑप्शन होगा। तो पहला क्यों गलत है? जी बताइए पहला क्यों गलत है। हाँ, अजमा कल्बिया। दूसरा क्या है? 2004। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है कल करेंगे।